Assalamu alaikum students, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब के टॉपिक को, और वर्ब का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारी सेंटेंस फ्रेज और क्लॉज की वीडियो थी। आई टोल्ड यू पीपल के इन द एब्सेंस ऑफ वर्ब वी कांट मेक एनी सेंटेंस। वर्ब के बगैर हम फिक्रा नहीं बना सकते, और वर्ब को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम में से मोस्टली लोग गलती करते हैं, क्योंकि वर्ब का जो कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया जाता है वो एक्शन वर्ब का दिया जाता है। तो एक्शन वर्ब एक्शन के अलावा भी कुछ डिस्क्राइब कर रहा होता है। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि वर्ब के बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते, मैंने ये नहीं कहा कि एक्शन वर्ब के बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो जो सबसे अहम बात है आपने जहन में रखनी है वो है वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब का कॉन्सेप्ट। वर्ब शोज एनी एक्शन आर कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग। जी हाँ, वर्ब एक्शन को या कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग को जाहिर करता है। तो वर्ब की टाइप पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, और साथ साथ मेरा बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ब की प्रैक्टिस को। तो अगर वर्ब की टाइप्स की बात करते हैं तो वर्ब की टाइप्स में सबसे पहले आप ये देख लें फर्स्ट स्लाइड में कि अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट, an action or experience is called verb. Some verbs require an infinitive. इन्फिनेटिव मेरा बेटा क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कुछ वर्ब्स वो होते हैं कि जिनके बाद इन्फिनेटिव यूज होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, शी क्लेम्ड अचीविंग हर गोल। ये फिक्रा इनकरेक्ट है। अब शी क्लेम, यहाँ पे मेन वर्ब है क्लेम, शी सब्जेक्ट है, क्लेम्ड वर्ब है, टू अचीव हर गोल ये करेक्ट सेंटेंस है। ही प्रिटेंडेड क्योरिंग द डिजीज, he pretended to cure the disease। तो इन्फिनेटिव की बात करते चले। इन्फिनेटिव ये है कि फिक्रे के अंदर अगर मेन वर्ब यूज हो गया, आगे आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो आप इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब वो होते हैं कि जिनके बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। और यहाँ पे अगर हम वर्ब की टाइप्स की बात करें, इसकी सब डिविजन्स की बात करें, इसकी मेन क्लासेस की बात करें, तो 5 ये बनती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरीज, कॉजेटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब, a verb is transitive if the action does not stop with the agent passes from the doer agent to something else. In simple words, transitive verbs always require an object. वो verbs जिनको object require होता है उनको हम transitive verbs बोलते हैं। अब देखें कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। लेकिन सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स को हमेशा ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, शी पिक्ड अ मैंगो। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, पिक जो है ये वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अ मैंगो इसका ऑब्जेक्ट है। इन दिस सेंटेंस picked is the verb, it transfers its action onto the mango which is object, therefore picked is a transitive verb। तो इस तरह से आपने बेटा तमाम वो वाले verbs की लिस्ट बनानी है जिनके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, जिनके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ऐसे तमाम verbs जो है वो ट्रांजिटिव verbs होंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो अ वर्ब इज intransitive when the action stops with the agent and does not pass from the agent to anything else। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, द गर्ल वीप्स बिटरली। जी, अब द गर्ल हमारा सब्जेक्ट है, वीप्स जो है ये वर्ब है, और बिटरली जो है ये एडवर्ब है। बिटरली ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब है। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब को। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ना हो उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, और जिनको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इंट्रांजिटिव के बाद आपके पास एडवर्ब समटाइम सेंटेंस में यूज हो रहा होता है, तो याद रखिएगा कि एडवर्ब को और ऑब्जेक्ट जो है उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना एक दूसरे से। तो द गर्ल वीव्स बिटरली, अब बिटरली ये क्या है? ये एडवर्ब है, और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? पीछे जो वीव्स वर्ब है। इन दिस सेंटेंस द वर्ब वीप कैन नॉट पास इट्स एक्शन ओवर एंड स्टॉप विद द agent, therefore weep
Therefore weep is an intransitive verb. तो इसी तरह से आप जिस तरह से ट्रांजिटिव की लिस्ट बनाएंगे जिनके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, जब तक ऑब्जेक्ट ना आए तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसी तरह से आप लोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट बनाएंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं काजिटिव वर्ब्स को। काजिटिव वर्ब्स मेक, हैव एंड गेट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट सम पर्सन काजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग। कि काजिटिव वर्ब वो हैं कि सम पर्सन काजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग। इनमें नॉर्मली मेक है, हैव है, गेट है, ये वाले वर्ड जो हैं ये यूज होते हैं। इन दिस केस द वर्ब इज कॉल्ड काजिटिव, और इस सेंस में इन वर्ब्स को हम काजिटिव वर्ब्स बोलते हैं क्योंकि ये काज क्रिएट कर रहे होते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस देयर मीनिंग्स आर सिमिलर बट नॉट इन आइडेंटिकल। अब जब ये पॉजिटिव वर्ब की सेंस में यूज हो रहे होते हैं तो फिर इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या इनका पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कि अगर हम बात कर लेते हैं मेक की, तो सब्जेक्ट के बाद मेक का कोई भी टेंस यानी मेड भी आ जाए और तो इसके बाद हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। आई मेड हिम राइट, आई मेड। अब यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन, सब्जेक्ट आई आ गया और मेक का एनी टेंस आ गया और हिम जो है ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आ गई है विदाउट टू एन एप्लीकेशन। इसके बाद अगर आप बीटा में देख लें, बी ऑप्शन में, आई हैड हिम, अब हैव का एनी टेंस आ गया और हिम जो है ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो याद रखिएगा कि मेक हो और हैव हो ये किसी भी टेंस में यूज हो, मतलब इनकी पास्ट फॉर्म भी यूज हो और ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन हो, तो आगे हम क्या यूज करते हैं, आगे हम बेस फॉर्म यूज करते हैं टू के बगैर। ये इसको बेयर इन्फिनिटिव हम कह लें, टू के बगैर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देख लें, आई गॉट, अब गेट की सेकंड फॉर्म गॉट आ गई, हिम टू राइट एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आई गॉट हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, लेकिन अगर क्या है कि इसमें जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं उनके अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, मेक को, हैव को और गेट को, तो उसके लिए एक पूरा लेक्चर रिक्वायर्ड है। और एक और वीडियो में इंशाल्लाह मैं सिर्फ पॉजिटिव वर्ब्स और मोडाल वर्ब्स जो हैं वो आपको समझाऊंगा और उसमें इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर और इनकी करेक्शन के जो रूल्स हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम वर्ब की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सिलरीज। An auxiliary verb is one which helps to form a tense or mood of some principal verb. Auxiliary verb जो है ये हमें tense के बारे में बताता है, time के बारे में बताता है, mood के बारे में बताता है। They combine with present or past participles or with infinitives to form the tenses of ordinary verbs. अब पहले तो ये देख लें कि present participle क्या होता है और past participle क्या होता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जो है ये अगर तो नाउन के तौर पे यूज हो रही हो तो हम इसको जेरेंड बोलते हैं, लेकिन अगर ये वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रही हो तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और इसी तरह से जो थर्ड फॉर्म है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं जब वो वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे यूज होती है। और इन्फिनिटिव मैंने आपको पहले बताया कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो इन्फिनिटिव होती है। तो अब ये देखें, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, यहाँ पे एम जो है ये ऑक्सिलरी में आ जाता है। इसी तरह से अगले फिक्रे में हैज है, फिर ही के बाद आप देख लें डिड नॉट वर्क है। नोट नीचे वर्ब की लिस्ट बनाई हुई है, एम है, इज, आर, वाज, वर, बीन एंड हैव, हैज, डू, डज, डिड आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं और ऑक्सिलरीज भी कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है इसकी वो लिंकिंग वर्ब है, या इसको हम कपुलर वर्ब कहते हैं या इसको हम कपुलस भी बोलते हैं। देयर आर सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब विच ज्वाइन एन एडजेक्टिव और नाउन कंप्लीमेंट टू अ सब्जेक्ट। जी, समटाइम सेंटेंस में क्या होता है कि कंप्लीमेंट यूज हुआ होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या नाउन कंप्लीमेंट, आगे एडजेक्टिव यूज हुआ होता है। तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट में और जो सब्जेक्ट या नाउन कंप्लीमेंट है उसमें फर्क होता है। दीज वर्ब्स कैन बी कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, कपुलस, कपुलर वर्ब्स। अब कॉमन ऑफ दीज आर बी है, बी से मुराद में बी की सारी फॉर्म्स इज, एम, आर भी आ जाएंगी इसमें। was, were, be, seem, appear, look, sound, smell, taste, feel, become, get, grow,
turn, stay, remain, make, is, am, are, was, were, been, being, etc. The atmosphere is gloomy. अब देखिए gloomy जो है, ये पीछे जो the atmosphere था, इसके लिए हमारे पास कंप्लीमेंट यूज हो रहा है। तो द एटमॉस्फेयर इज ग्लूमी। ग्लूमी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। आई फील हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है और आई जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो अब इसने क्या किया कि सब्जेक्ट क्या था, प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन है तो इसने सब्जेक्ट का और ये लिंकिंग इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इसने लिंक क्रिएट किया किसका, सब्जेक्ट का और एडजेक्टिव का। द ट्रेन लुक्स फास्ट। अब लुक्स जो है ये भी देख ले लिंकिंग वर्ब है और फास्ट जो है ये एडजेक्टिव है। और द फूड स्मेल्स गुड। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि जो लुक्स और स्मेल्स हैं, दीज टू आर वर्ब ऑफ सेंसेस, के सिर्फ वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद जो है, अब देखें जो एडजेक्टिव होता है ना वो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, वो वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता। यहाँ पे फास्ट जो है ये भी एडजेक्टिव लगा हुआ है, गुड जो है ये भी एडजेक्टिव लगा हुआ है। अब माय क्वेश्चन इज कि भाई फास्ट से पहले वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, और गुड से पहले भी वर्ब लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव का ग्रामेटिकल फंक्शन जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है, वो वर्ब को मॉडिफाई करना नहीं है। लेकिन याद रखिएगा मेरा बेटा, ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव वो वर्ब ऑफ सेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद आ सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि इट्स टेस्ट डिलीशियस, तो अब डिलीशियसली नहीं, डिलीशियस आ जाएगा। इसी तरह से स्मेल्स गुड आ गया है और लुक्स फास्ट आ गया है। तो ये हमारी आज की वीडियो में हमने वर्ब को बुनियादी तौर पे डिस्कस किया कि वर्ब जो है वो क्या होता है, वर्ब की हमने डेफिनेशन की बात की, कॉन्सेप्ट की बात की कि वर्ब में हम किस चीज की बात करते हैं, हम एक्शन की और कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग की बात करते हैं। वर्ब हमें टाइम के हवाले से आइडिया देता है और साथ हमने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ वर्ब वी कांट मेक एनी सेंटेंस। फिर हमने वर्ब की 5 टाइप्स को डिस्कस किया और उनके यूजेज को शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किया। हमारी फर्दर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।